चलिए मैं एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आप लोगों की शुरुआत करता हूँ और यहाँ से आप लोग देखना मत भूलिएगा। ये सब क्वेश्चन एक बहुत ही लेवल का और आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आसान मत समझिएगा, देखिए क्वेश्चन का लेवल है, ठीक है, और बनाने का प्रयास कीजिएगा। यही क्वेश्चन है हम लोगों का, यहाँ से शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, कहा गया कि 21.4 सेंटीमीटर आधार है और 15.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा और 1 दशमलव तक का सही आंसर क्या होगा। बात समझ में आया? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा, है ना। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप मेरा बेसिक क्लास अगर पढ़े होंगे तो जरूर आपको पता होगा कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है? ऊंचाई होता है। बात समझ में आया? चलिए 1/2, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सिंपली बनाते हैं 1/2 और आधार है हमारे पास 21.4 और ऊंचाई कितना है हमारे पास है 15.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। इससे ही काटेंगे तो 10.7 होगा। 10 कितना होगा? 7 होगा। और मेन प्रॉब्लम है मल्टीप्लाई करने का। अब देखिए कितना आसान तरीका से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी यही मैं बताता हूँ। इसको कहेंगे सर 10.07 लिख सकते हैं अलग अलग, क्या सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ है 15 दशमलव कितना? 5। क्या इसको अगर हम 10 से गुना करेंगे तो क्या यह 155 नहीं होगा? अगर आपको इतना पता नहीं है तो फिर तैयारी छोड़ दीजिए, इतना करना आप लोगों को आसान होगा। बात समझ में आया? फिर 7 से गुना करेंगे, 7 पचे 35 और 15 सत्ते 105 और 3 108, कितना हो गया? 108 और 2 अंक के बाद डेसिमल। 155 और 10 165, यानी 165.85। ठीक है, और 165.85 हमारे पास 165 है। 165 156 का पॉसिबल नहीं है, 156 पॉसिबल नहीं, 165 9 है, 165 6 है, 85 यानी ज़्यादा वाला है, इसका मतलब ज़्यादा वाला आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं, एक त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं? 2 भुजाएं हैं। और कह रहा है 2 भुजाएं हैं, एक 12.8 है और दूसरा 9.4 मीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 12 मीटर है, त्रिभुज की ऊंचाई कितना मीटर है? 12 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। 9.6 मीटर वाले भुजा के संगत तो 12.8 मीटर वाला भुजा का कितना होगा? मतलब यदि त्रिभुज की ऊंचाई 12 है जो 9.6 मीटर भुजा वाले पर है, बात समझ में है? तो आपको मैंने पढ़ाया था भुजा और ऊंचाई दोनों आपस में मल्टीपल होते हैं। दोनों आपस में अगर किसी, जैसे यह ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल पे ही ये जो ऊंचाई होगा ए और ए, जिस आधार पे ऊंचाई होगा, ये दोनों एक दूसरे का मल्टीपल होता है। तो कहने का मतलब यहाँ है कि 12 मीटर में जो है वो 9.6, 12 मीटर वाला जो है किस पे है? 9.6 पे है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे हमारे पास सारे 12.8 है, वो हमको निकालना है अगली की ऊंचाई। ठीक है, अब आइए अगर नेक्स्ट ऊंचाई निकालना है तो आपको पता होगा, काटने आता ही होगा। चलिए काटते हैं, काटिए। डेसिमल से डेसिमल तो खत्म हो गया। ठीक है, 4 से इसको काट दीजिए। 4 से ही कटेंगे, कितना बार में कटेगा? 24 चौका 96। 4 से काटेंगे, 4 तिया या 4 दूना 8। बात समझ में आया? खत्म हो गया। अब फिर काटिए इसको, 8 चौका 32, 8 तिरी 24, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, यानी ऊंचाई कितना आ गया? 9 आ गया, जो मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। बहुत समय नहीं लेंगे आपका और तुरंत तुरंत मैं बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, यह एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, और बनाने का सब लोग प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यह एक लेवल का क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर बनाने का, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहा गया कि एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। समझिए, ये है त्रिभुज, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है, इसका जो आधार है, ये जो आधार है, आधार है ना, यह जो आधार है, ये जो आधार है इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। ऊंचाई का क्या गुना है? 3 गुना है। ये जो आधार है इसकी ऊंचाई का क्या गुना है? 3 गुना है। तो कहने का मतलब है ये जो आधार है इसकी ऊंचाई का क्या गुना होगा? 3 गुना होगा। क्लियर है?
अब कहा गया है यदि खेत को 24.4 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से जोतना है, मतलब 1 हेक्टेयर में इतना पैसा लग रहा है और टोटल लग गया इतना रुपया, तो भाई पहले टोटल खेत का हमको एरिया चाहिए। अगर खेत का अगर एरिया नहीं मिलेगा, खेत का अगर एरिया नहीं होगा, तो कैसे मुझे पता चलेगा कि इसमें जो है कितना टोटल एरिया था जिसमें इतना पेमेंट लगा। ठीक है, अगर हम एरिया निकालते हैं, खेत का एरिया निकालते हैं बच्चों, तो एरिया निकालने के लिए टोटल कॉस्ट हमारे पास कितना आया था, इतना, और कैसे प्रति हेक्टेयर लगा था मेरे पास 24.4 रुपये प्रति हेक्टेयर। अब इसको काटना है, आपको काटने आता होगा। अगर कहिएगा सर यहाँ से डेसिमल उड़ा देते यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिए इसमें 10 आता है, टोटल में कितना आता है 10 आता है। 5 से काट सकते हैं, 5 दूना 10, ये तो कैंसिल हो गया, 5 से काटिए। ये सब आपको तरीका होना चाहिए काटने का। 5 अठे 40, बात समझ में आया, 5 अठे 40, कितना बचेगा 5 नमा 45, 5 36, 5 सत्ते 35, हो गया। चलिए अब नेक्स्ट काटते हैं, इसको कैसे काटना है। यह 61 से कट जाएगा, 61 चौका, और इसको 61 से काटिए, 61 एकम 61। ठीक है, अब बच जाएगा हमारे पास कितना 61 यानी 28 यानी 286। तो 61 चौका, 61 चौका कितना होता है 644, और 286 से 42, 42 और इधर 7 यानी 467, 61 सत्ते यानी 61 के टेबल में यह कट गया, यह 61 से 4 बार में, यानी टोटल जो मेरा एरिया आ गया खेत का वह आ रहा है 147/8 हेक्टेयर आ रहा है। अगर इसको मीटर में बदले तो 10,000 से गुना, क्योंकि 1 हेक्टेयर में कितना हज़ार होता है मीटर, 10,000 मीटर होता है। ये आपको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, अब आइए, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने अभी बताया 1/2, आधार तो 3 गुना है और ऊंचाई आपका h है, और यहाँ कितना आया एरिया 147/8 गुने 10,000। ठीक है, अब इसको काटिए, 3 से 2 से इसको काट देंगे 4 बार में, कट जाएगा 2500 बार में। 3 से इसको काट देंगे, 3 चौका 12, 3 नमा 27, एच में गुना करेंगे एच स्क्वायर रूट में आ जाएगा, मतलब हट जाएगा 49 का 7 और 2500 का 50, 7 पचे 35, 350 मेरा ऊंचाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यही मेरा आंसर हो गया 350। बोलिए कोई डाउट है यहाँ तक में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ, चलिए बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी लोग बनाइएगा, बनाइए क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया कि किसी त्रिभुज की आधार का अनुपात x/y है और क्षेत्रफल का अनुपात है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है आपको पता होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये होता है। त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल दे दिया है, जो रेशियो में दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ए रेशियो कितना दे दिया है, बी दिया हुआ है। उसके बाद 1/2 आपको दिया हुआ है, और आपको आधार का रेशियो x अनुपात कितना दे रहा है, y दे रहा है, और ऊंचाई हमको निकालना है। देखिए यहाँ 2 से रेशियो में हमको इसमें 2 से कोई मतलब नहीं, 2 एक कांस्टेंट वैल्यू जिससे हमको इससे कोई लेना देना नहीं है ना, 2 से हमको कोई लेना देना नहीं है, और इसको रेशियो में निकालना है। इससे तो मुझे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, हमको सिर्फ यही दोनों से लेना देना है। तो डिफिनिट है कि अगर ऊंचाई का रेशियो निकालना है तो हमको भाग लगाना होगा, मतलब ए रेशियो बी, अब भाग लगाना होगा हमको एक्स रेशियो कितना से, वाई से। और याद रखिए जब भी भाग लगाना हो तो क्रॉस गुना करते हैं भाग लगाने में, देख लीजिए अगर भाग लगाना हो तो यहाँ हो जाएगा ए वाई, और बी में एक्स से गुना करेंगे कितना एक्स हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है कि एक त्रिभुज की आधार की लंबाई इसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, इसका क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर है, इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज की आधार की लंबाई इसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, इसका क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की लंबाई बताना है। सिंपल है, ऑप्शन से बना लेना बेस्ट है। हमको लंबाई निकालना, ऑप्शन मान लेते हैं कि लेंथ अगर हम 3 लेते हैं 13 लेते हैं, क्लियर। आधार की जो लंबाई है इसकी ऊंचाई से 3 कम है, ऊंचाई से कितना कम है,
3 कम है, इसका मतलब ऊंचाई हमारे पास 16 होगा, इससे यह 3 कम है लंबाई। और क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यह कट जाएगा 8 बार में, 13 8 104, जो सेटिस्फाइड कर रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफल को, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा 13। आगे कुछ मानने उनने की जरूरी है नहीं। अगर ये सब क्वेश्चन को अगर मान उनके एक्स वाई लाते अपने जीवन में, तो एक्स लाइएगा तो सब बर्बाद कर देगा, है ना। इसलिए एक्स वाई पर मानना अगर मान सकते थे, लेकिन बनाना थोड़ा ये हो जाता है, इसलिए इसको छोड़िए। अब देखिए इसी क्वेश्चन को बनाना है। कहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 8 15 17। अगर आपको पता होगा 8 15 17 एक ट्रिपलेट होता है, हाँ, समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। वही बात होता है जो इसका होता है जो उसका होता है। तो सिंपल, 2 से काटेंगे 4, 15 चौका 60, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण इतना है, इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताना है। सिंपल। अब क्षेत्रफल आपको बताना है तो आपको पता होना चाहिए कि हमको छोटी भुजा चाहिए, क्योंकि कर्ण से हमको कोई लेना देना है नहीं। तो 20 99 और 101 ये आपका ट्रिपलेट होता है, आपको याद रखना है 20 99 और 101। और बनाना बहुत आसान है, 1/2 गुने 20 गुने कितना हो जाएगा 99, 10 हो जाएगा 990, आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको याद रहता तो बनाना बहुत आसान था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इस समय बहुत समय नहीं लेंगे आप लोगों का, आप लोग देखते जाइए, तुरंत तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। देखिए कहा गया कि किसी त्रिभुज की भुजा 630 सेंटीमीटर है और 28 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा की लंबाई निकालना है। तो ऐसा तो नहीं है कि क्या यह समकोण त्रिभुज को बना रहा है, ये भी तो हो सकता है पॉसिबल। अगर समकोण त्रिभुज का 28 45 हमको पता है कि 28 45 53 यह समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है। अगर यह ट्रिपलेट आपको पता है तो थोड़ा हम ट्राई करके देख लेते हैं क्या यह क्षेत्रफल इतना आ रहा है कि नहीं। अगर एरिया होता है 1/2 गुने 28 गुने 45, है ना, इससे इसको काटेंगे 14 बार में, 14 पचास 70 होता है ना, 14 दूना 28 और 7 हो जाएगा 35 साढ़े 35। ठीक है, इससे एक 28 और यहाँ 45, 70 7 14 चौका 28, 14 चौका 56 और 7, ठीक है 63 आ तो गया, पॉसिबल है। यानी कहने का मतलब दो भुजा है, देखो 28 45 और 53, यह ट्रिपलेट होता है। आप लोग याद रखिएगा 28 45 और 53 यह ट्रिपलेट होता है, जैसे 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 28 45 53 होता है, 20 99 101 यह ट्रिपलेट होता है। इस सबको आपको याद रखना है हमेशा, तब जाए क्वेश्चन जल्दी आप सॉल्व कर पाइएगा। सॉल्व करना कहने का मतलब यह नहीं है कि आप लोग क्वेश्चन लिख लिख के एक एक क्वेश्चन बनाइएगा तो बहुत समय लग जाएगा, आपको बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस बात को भूलिएगा नहीं। जैसे यही क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है, आप लोग क्या कीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो ये पता है कि समकोण त्रिभुज का परिमाप 120 है ना। ये दो लंबवत भुजाएं हैं 5 12, तो 5 12 1 13 भी होता है, जो आपको पता होना चाहिए कि ये समकोण त्रिभुज में होगा। अगर 5 12 तो एक भुजा मान लेते हैं 13 होगा, अगर 13 जोड़ते हैं तो 30 हो जाएगा। अगर 30 हो जाएगा तो टोटल ऐड कर देंगे तो 30 बराबर हो जाएगा 120। 30 बराबर हो जाएगा कितना 120, 30 बराबर कितना हो जाएगा 120, यानी इससे ही 4 गुना है, इससे कितना गुना है 4 गुना। यानी जब परिमाप 4 गुना होगा, परिमाप 4 गुना होगा तो क्षेत्रफल इसका डायरेक्ट स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है। जब परिमाप 4 गुना होगा तो क्षेत्रफल इसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर यानी कितना गुना होगा 16 गुना होगा, है ना। जब परिमाप 4 गुना है तो इसका क्षेत्रफल जो होगा कितना गुना होगा 16 गुना होगा। नहीं तो आपको फिर निकालना होगा, गुना करना होगा, फिर एरिया निकालना होगा, फिर भाग लगाना होगा, उतना करना नहीं है। यह याद रखना है कि जब परिमाप मेरा 4 गुना है तो इसका क्षेत्रफल इसका स्क्वायर होता है। अगर परिमाप 3 गुना होता तो क्षेत्रफल 9 होता। अगर परिमाप 8 गुना होता तो क्षेत्रफल मेरा 64 गुना होता। और क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए 1/2 5 गुने 12, 5 गुने 12 गुने 16। बात समझ में आया। इसको काटेंगे 6 बार में, 6 25 30 और 6 25 और 16 48 480, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना है। कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 1/3 1/5 1/4 है, इसका परिमाप दे दिया है 141 सेंटीमीटर। इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई और सबसे छोटी भुजा की लंबाई के बीच का अंतर निकालना। सिंपल, आपको ये अगर रेशियो में तोड़ने आता होगा तो आप बना सकते हैं। 1/3 1/5 और 1/4 का एलसीएम होता है 60, यानी 60 से अगर हम 3 को 60 से काटेंगे तो 20 बार में, यानी 20 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, 20 12 15। परिमाप 141 है, अगर इसको हम जोड़ते हैं, है ना, तो यह जोड़ने पर मेरे पास आ जाएगा 47 का 141 या 3 गुना है, या क्या गुना है 3 गुना है।
सर गेट अंदर से नीचे बंद कर लीजिए आना।